आज आपके सामने लेकर आए हैं वो सवाल, या यूं कहें कि सिग्नल जो बार बार कह रहे हैं कि मुंबई दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रही है। महाराष्ट्र में इन्फेक्शन रेट 20% के ऊपर जा चुका है। नागपुर जैसे हॉटस्पॉट पर कोरोना डेथ की तादाद बढ़ रही है और मुंबई में कोरोना को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। मुंबई में कोरोना को रोकने के लिए फिलहाल कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, लेकिन सिर्फ मीडिया रिपोर्ट से नहीं बल्कि मुंबई के कर्ता धर्ता भी मान रहे हैं, अगर कोरोना का कहर नहीं रुका तो मुंबई में लॉकडाउन को अब कोई नहीं रोक सकता। अगर इसी तरीके से केस बढ़ते रहे तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमने मॉल और बाकी की जगहों पर रिस्ट्रिक्शन लाया, जो रात में लाया वो आने वाले दिनों में दिन में भी आ सकता है। पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है और लोगों की जान को खतरा पैदा हो जाता है, तो फिर ना इलाज से गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। एक बार फिर सड़कों पर होगा सन्नाटा, एक बार फिर घरों में बंद होंगे लोग। मुंबई में दोबारा लॉकडाउन का शुरू हो गया है काउंटडाउन। मुंबई में कोरोना की नॉनस्टॉप स्पीड देखने वालों की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या मुंबई में दोबारा लॉकडाउन लगेगा? क्या एक बार फिर फ्लैट की चार दीवारी में जिंदगी कैद हो जाएगी? क्या एक बार फिर काम धंधा चौपट हो जाएगा? वजह है वो हालात जो लॉकडाउन का सिग्नल दे रहे हैं। मुंबई में जहां जहां केस मिल रहे हैं वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाने का खाका खींचा जा चुका है। खुद सीएम उद्धव ठाकरे अधिकारियों से कह चुके हैं कि लिमिटेड लॉकडाउन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। इस हाई वोल्टेज एक्शन की एक ही वजह है मुंबई में कोरोना के केसेस का लगातार बढ़ना। मुंबई में अब अलग अलग पॉकेट्स में कोरोना के हॉटस्पॉट बनते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंधेरी, मलाड और बोरीवली में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। ये सभी बड़े इलाके हैं जहां अगर इन्फेक्शन बढ़ा तो वो सीधे सीधे टेंशन बढ़ने का इशारा होगा। यही वजह है कि मुंबई में लॉकडाउन को लेकर सरकार और सिस्टम दोनों एक ही जुबान में लॉकडाउन के विकल्प को भी कबूल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर जो गाइडलाइंस या जो हम SOPs निकाल रहे हैं वो कड़क ही करते जा रहे हैं। कड़क इसलिए करते जा रहे हैं कि हमें लॉकडाउन का सामना ना करना पड़े। अगर इसी तरीके से केस बढ़ते रहे तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमने मॉल और बाकी की जगहों पर रिस्ट्रिक्शन लाया, जो रात में लाया वो आने वाले दिनों में दिन में भी आ सकता है। सरकार की इच्छा कुछ नहीं है लॉकडाउन लगाने की, परंतु ये इस प्रश्न का उत्तर लोगों ने देना चाहिए। जो नागरिक हैं उनके पाले में ये बॉल है कि वो बताएं कि उनको क्या चाहिए। अगर पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है और लोगों की जान को खतरा पैदा हो जाता है, तो फिर ना इलाज से गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। लॉकडाउन और कोरोना का डर लोगों के चेहरे पर भी साफ नजर आने लगा है। भले ही सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया, लेकिन लॉकडाउन की तरह दुकानों पर ताले नजर आने शुरू हो चुके हैं। मुंबई में या महाराष्ट्र में जो है वो मार्केट जो है धीरे धीरे वहाँ की भीड़ कम होती जा रही है। इस वक्त हम मुंबई के भांडुप इलाके के मार्केट में खड़े हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग कई दुकानें जो है वो बंद है। इतना ही नहीं, सिर्फ कुछ ही दुकानें जो है खासतौर पर मेडिकल हो, खासतौर पर जीवनावश्यक जो वस्तु होती है जैसे खाने की चीज़ें हो, वही चीज़ें जो है वो खुली है। सब्जी मार्केट है वो खुला है, लेकिन लोगों की भीड़ जो है अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ना तो जनता और ना ही सरकार, कोई नहीं चाहता कि दोबारा लॉकडाउन लगे, क्योंकि एक बार लॉकडाउन और उससे होने वाले नुकसान को मुंबई देख चुकी है। लॉकडाउन 1 के दौरान ही महाराष्ट्र को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक पहले महीने के दौरान अकेले मुंबई को 15,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। जनवरी में मुंबई में किए गए सर्वे में 66% लोगों ने माना था कि लॉकडाउन के दौरान या तो उनकी नौकरियां गईं या फिर उन्हें सैलरी कट से दो चार होना पड़ा। यानी लॉकडाउन ने जिंदगी से लेकर जेब सब हलकान कर दी थी। अगर दोबारा लॉकडाउन लगा तो इसका सीधा मतलब होगा कि जैसे तैसे उबर रही मुंबई एक बार फिर गर्त में चली जाएगी। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है, जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है वो लॉकडाउन के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ रहा। टीम न्यूज़ नेशन।